हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की क्लास में हम जीके के मिक्स टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और देखिएगा, आज की क्लास का लेवल आपको थोड़ा सा हाई भी मिल सकता है, तो अपना टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है सभी को। आज मैं टारगेट भी आपको थोड़ा सा कम दूंगा क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी अच्छे लेवल की रहेगी। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। और उससे पहले एक क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में होमवर्क के लिए दिया था, तो लगभग 99% विद्यार्थियों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। प्रश्न था कि कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो इसके लिए आपको 2-3 पॉइंट और पता होने चाहिए आपके एग्जाम को देखते हुए कि देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भाग 9 के अंदर वर्णित है। पहला प्रश्न आपका ये बनेगा। और दूसरा प्रश्न पूछता है कि ये कौन सा संविधान संशोधन था। तो ये 73वें संविधान संशोधन के अंदर है। अनुच्छेद है 243, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ आज की। तो देखिएगा, आज प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं आज ओनली 22 क्वेश्चन राइट करने का। थोड़ी सी क्लास का लेवल अच्छा खासा है, इसलिए क्वेश्चन सिर्फ 22 आपको राइट करने हैं, तो आपका स्कोर एक अच्छे लेवल पर है। और आज हमारी क्लास पूरी हिंदी लैंग्वेज में रहेगी, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं उनसे माफ़ी चाहूँगा, वो आज एडजस्ट कर ले। आज क्लास इंग्लिश में टाइप नहीं हो पाई है। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है 18 अप्रैल, 22 मार्च, 22 अप्रैल या फिर 21 जून। तो देखिए, विश्व जल दिवस जो है यह 22 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। साथ में आपको 22 अप्रैल पता होना चाहिए, सुपर इंपॉर्टेंट। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वी दिवस। साथ में आपको 21 जून भी पता होना चाहिए। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और जो 18 अप्रैल है ये तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको मनाते हैं विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस या फिर विश्व धरोहर दिवस भी बोलते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर। किस यौगिक को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं? ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड। चलिए जल्दी से आंसर देंगे, क्या आंसर करोगे? तो देखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर। अब यहाँ पे आपको इसका सूत्र यानी कि फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे ये रासायनिक नाम ना देकर आपको फॉर्मूला भी पूछ सकता है। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, MgOH2। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? ये आपका कौन क्या है, जो टॉपिक आपके एग्जाम का फेवरेबल टॉपिक है उससे क्वेश्चन लिया है। भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो देखिए, यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है शक्तिकांत दास, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके सामने। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? अरस्तु, प्लेटो, नाना फडणवीस या फिर फिलिप। तो देखिए, यहाँ पे सिकंदर महान का शिक्षक या फिर सिकंदर महान के गुरु भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, एक ही बात है। आंसर यहाँ पे मैच करिए। अगर आप सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं अरस्तु, आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट है जी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? ऑप्शन है लोहा, तांबा, चांदी या फिर सोना। क्या आंसर करोगे? तो देखिए, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। जो ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी आपके सामने स्क्रीन पर। सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी देश सदस्य हैं? अब देखिए, ये वाला प्रश्न मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिएगा, सुरक्षा परिषद में टोटल 15 मेंबर होते हैं, टोटल 15 देश जो हैं इसके सदस्य होते हैं।
जिसके अंदर 5 जो हैं वो स्टेबल होते हैं यानी कि स्थायी होते हैं, और जो 10 होते हैं वो आपके अस्थायी सदस्य होते हैं। तो आपसे स्थायी सदस्य देश पूछा है तो आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा 5। अगर आपने ऑप्शन बी को आंसर दिया है तो आपका आंसर राइट है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सामने स्क्रीन पर। कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? इंद्र, सूर्य, जगन्नाथ या फिर विष्णु? क्या आंसर करोगे? तो देखिएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कोणार्क मंदिर है ये कहाँ पे है, तो ये आपका ओडिशा में है। ये आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बनेगा, इसका निर्माण किसने किया था? किसने इसका निर्माण करवाया था, ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिए, नरसिंह देव प्रथम, आपको ध्यान रखना है, नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण किया था और ये सूर्य देव को समर्पित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आपने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा जी, सामने स्क्रीन पर है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, ओटावा। तो देखिएगा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 को हुआ था। पहला प्रश्न ये है, कहाँ हुआ था? तो तीनों की तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है वो लंदन में हुए हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है जी सामने स्क्रीन पर। एटीएम का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं, तो आंसर मैच करिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। किस रोग को ल्यूकेमिया भी कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। ऑप्शन है रक्त कैंसर, गठिया, मोनोजाइटिस, अल्जाइमर। ल्यूकेमिया किस रोग को कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है रक्त कैंसर, उनका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, संसद के किस सदन के विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? प्रश्न है कि राष्ट्रपति निम्न में से किस सदन को विघटित कर सकता है, यानी कि भंग कर सकता है, ध्वस्त कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिएगा, राज्यसभा जो है ये संसद का एक स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो राष्ट्रपति जो है वो केवल लोकसभा को ही विघटित कर सकता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर देहरादून? क्या आंसर कर रहे हो? तो आंसर मैच करेंगे। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिएगा, प्रश्नों की संख्या पूरे 30 रहेगी और लास्ट में आज फिर आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए भी मिलेगा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है केसी नियोगी, दादा भाई नौरोजी, जॉन मथाई या फिर बलदेव सिंह। तो मैच करिएगा, ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं केसी नियोगी, उनका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 है सामने स्क्रीन पर। पुरुष जीन होते हैं, पुरुष जीन क्या होते हैं बताइए? तो देखिएगा, जो पुरुषों के जीन होते हैं उसके अंदर एक गुणसूत्र एक्स होता है, एक वाई होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। और जो महिलाएं होती है उनके अंदर एक्स और एक्स वाले ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है जी सामने स्क्रीन पर। आंसर दीजिए इसका जल्दी से। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बायोफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस। क्या आंसर करोगे? तो आंसर मैच करेंगे। देखिए, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। कन्वेक्स लेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्लियर है? 16 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर।
तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक और रिपीटेड क्वेश्चन। ऑप्शन है 1498, 1398, 1410 या फिर 1520। क्या आंसर करोगे? तो आंसर यहाँ पे जो भी ऑप्शन बी को दे रहे हैं 1398, उनका आंसर करेक्ट है। तैमूर ने भारत पर 1398 में आक्रमण किया था। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने स्क्रीन पर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन है बांसुरी, वीणा, शहनाई, मृदंग। पन्नालाल घोष, आंसर दीजिए जल्दी से। तो मैच करिए, जो ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं बांसुरी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी वादन से है। क्वेश्चन नंबर 18, पहाड़ों की रानी के नाम से किस जगह को जाना जाता है? ऑप्शन है नेतरहाट, मसूरी, शिमला, लद्दाख। जल्दी से आंसर दीजिए, इस प्रश्न का क्या आंसर करोगे? पहाड़ों की रानी के नाम से किस जगह को जानते हैं? तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, मसूरी। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, दिसपुर कहाँ की राजधानी है? मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम। ये तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, आंसर सभी का करेक्ट आना चाहिए। क्या आंसर दे रहे हो? मैच करिएगा, जो ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। दिसपुर असम की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, ये बताइए। ऑप्शन है शुक्र, बृहस्पति, शनि या फिर बुध। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे आता है आपका बुध ग्रह, फिर आता है आपका शुक्र ग्रह, फिर आता है आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और फिर मंगल। क्लियर? तो देखिए, पृथ्वी के सबसे नज़दीक शुक्र ग्रह भी है और मंगल ग्रह भी है। हमको ऑप्शन में मंगल कहीं नहीं दिया, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, शुक्र ग्रह। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने स्क्रीन पर है। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन अबुल फजल, अमीर खुसरो, मेगस्थनीज या फिर हेन सांग। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं अमीर खुसरो, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है? ऑप्शन है पीली क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति या फिर रजत क्रांति। तो यहां पर ऑप्शन सी अगर आपने आंसर दिया है श्वेत क्रांति, आपका राइट आंसर है। श्वेत क्रांति के जनक बोला जाता है वर्गीज कुरियन को। क्वेश्चन नंबर 23, मानव का, देखिए यहां पर मानव का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? यहाँ की यूं कहें कि हृदय धड़कता है। 1 मिनट में कितनी बार मानव का हृदय स्पंदन होता है? सिंपल प्रश्न है, डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 72 टाइम। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीन शब्द को गढ़ने से संबंधित व्यक्ति का नाम बताइए। ऑप्शन है जोहानसन, वाटसन एवं क्रिक, हरगोविंद खुराना या फिर मैंडलीफ। ये प्रश्न मैंने आपको पहले करवाया है, थोड़ी सी बस इसकी लैंग्वेज घुमाई है जी। आंसर दीजिए जल्दी। तो देखिए, जीन शब्द का प्रतिपादन भी आपसे पूछ सकता है किसने किया है, या फिर जीन शब्द किसने गढ़ा है, एक ही प्रश्न है, थोड़ा सा बस घुमाया है, कंफ्यूज मत होना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जोहानसन। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक। अब देखिए, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, ओडिसी नृत्य क्या नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है और ये ओडिशा से ही रिलेटेड है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। भाषाई आधार पर किस राज्य की स्थापना सर्वप्रथम की गई?
केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश। 1953 भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है जी। सभी ने ऑप्शन बी को दिया है ना। चलिए जी 27 नंबर देखिए, महिलाओं ने ओलंपिक में सबसे पहले भाग किस वर्ष लिया था? 1896, 1904, 1920 या फिर 1900? अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुए। पहला प्रश्न तो यही बनेगा ना, आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुए? तो देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई थी एथेंस यूनान में, परंतु इसमें महिलाओं ने भाग नहीं लिया था। महिलाओं ने दूसरे ओलंपिक में भाग लिया था। ध्यान रखिएगा, ओलंपिक 4 साल बाद आते हैं, तो दूसरा ओलंपिक कब हुआ होगा? 1900 में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 1900 में पेरिस ओलंपिक हुआ था। पेरिस में 1900 के पेरिस ओलंपिक में सबसे पहले महिलाओं ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अब देखिएगा, ये वाला प्रश्न वेरी वेरी स्टैटिक है, इसलिए इस प्रश्न के ऑप्शन भी रिपीट नहीं करेंगे, आंसर मैच करेंगे। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, उनका करेक्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। क्लियर। अब यहां से आपको मैं एक प्रश्न और दे रहा हूं होमवर्क के लिए। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, ये आपको बताना है। महात्मा गांधी के गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले, इनके गुरु का नाम आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है जी सामने स्क्रीन पर, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। ऑप्शन है ढाका, नई दिल्ली, कुआलालंपुर या फिर लाहौर। तो आप सभी को पता है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई है। यह है आपका पहला प्रश्न। और स्थापना कहां हुई है? तो ये आपकी ढाका बांग्लादेश में हुई है। यहां पे ऑप्शन ए राइट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, तो होमवर्क लेकर जाइएगा। इसका आंसर दीजिए पहले, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ये तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, गोदावरी, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। तो देखिएगा सन 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो ये सन भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 2008। तो यहां पे आपके पूरे 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा और इन 30 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना है। ये प्रश्न होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कायदे आजम की उपाधि दी थी? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। आज जो प्रश्नों का कलेक्शन था वो कैसा था? सभी टाइप के प्रश्न थे, इजी लेवल, मीडियम लेवल और थोड़ा सा हार्ड लेवल। टारगेट दिया था आपको 22 क्वेश्चन राइट करने का। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट करेंगे। अगर आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।